एक बार फिर से बच्चों स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अपना डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस ले रखा है। और इस बार आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ओवरऑल हमको 3 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, 3 में आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर थे, तो 4 के 4 चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं। बाकी सेकेंड यूनिट के चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले चैप्टर 2 पर पार्ट 1 बनी हुई है, नहीं देखिए तो आप जाकर के देख सकते हो। होप्स हो कि आप में से अधिकतर बच्चे वही वीडियो देख करके इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। तो चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। देखिए, पार्ट 1 में हमने अच्छे से समझ लिया था कि शीत युद्ध क्या होता है और बेसिकली शीत युद्ध कब से कब तक शुरुआत हुआ, किन किन कारणों से शीत युद्ध जो है प्रसिद्ध माना गया, किन किन कारणों से शीत युद्ध चला। ठीक, अब हम देखेंगे कि शीत युद्ध के चरण क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपको 7 चरण पढ़ने होंगे। 7 चरणों में कैसे कैसे ये शीत युद्ध रहा, ये आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आप इनमें से एक शक्ति जो हमने पढ़ा था, एक थी अमेरिका और एक थी यूएसएसआर, राइट। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के पतन के बारे में पढ़ोगे और एक अंतिम सा निष्कर्ष, सिर्फ इतना पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शीत युद्ध के चरण क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। शीत युद्ध होता क्या है ये हमने पहले भी देखा था। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे डायरेक्ट युद्ध नहीं होता है, बल्कि युद्ध जैसी एक तनावपूर्ण स्थिति रहती है 2 देश या फिर 2 समूह के बीच। ठीक है, तो शीत युद्ध क्या होता है? एक ऐसी स्थिति होती है, यानी कि सिचुएशन बनी हुई है कि कभी भी युद्ध हो सकता है पर युद्ध होता नहीं है। 2 प्रतिद्वंदी गुटों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध का अभाव होता है, लेकिन युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी रहती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो विचारधाराओं की एक लड़ाई, यानी कि शो नहीं करना है कि मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ, तो मैं तुमसे बहुत ही श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं हूँ, पर ये कहीं ना कहीं दिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है शीत युद्ध। और शीत युद्ध कब से कब तक चला था? तो शीत युद्ध चला था 1945 से शुरू हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू था ना, तभी से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आपका 14 से 18 तक में रहा था। तो शीत युद्ध जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1945 से 1991 तक। ठीक, 1945 से शुरू होकर के ये 1991 तक रहा था। साथ ही हमने ये भी देखा कि शीत युद्ध जो है किन किन कारणों से हुआ। देखो, शीत युद्ध जो है ना वो 2 महाशक्तियों के बीच में चला था। कौन था? एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर, यानी कि रूस। ठीक है, रूस का दूसरा नाम था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ पर जर्मन का हमला हुआ था, इस वजह से जर्मन के 2 शहर पर परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। उसके अलावा जो युद्ध उद्देश्य थे उसके कारण भी शीत युद्ध के कारण बने थे। तो उन कारणों के बाद हम देखेंगे कि शीत युद्ध कितने चरणों में चला, क्योंकि शीत युद्ध का टाइम पीरियड कब से कब तक का है? 1945 से 91 तक का है, 1991 तक का है, 1945 से 1991 तक का है ना। तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध के चरण कितने हैं। शीत युद्ध के चरण से पहले कुछ देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो विश्व स्तर पर 2 प्रतिद्वंदी गुट, 2 प्रतिद्वंदी समूह एक दूसरे के विरोध में थे। दोनों महाशक्तियां अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए कंपटीशन में थी, प्रतिस्पर्धा में थी और हर एक अवसर का फायदा उठाने की पूरी तैयारी कर रही थी। ये 2 महाशक्तियां कौन सी है? वही यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दोनों महाशक्तियों के बीच निरंतर प्रतिद्वंदिता बनी हुई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पर दोनों नेताओं ने आपस में सहयोग किया है। जैसे यूएसएसआर के एक राष्ट्रपति थे निकिता खुश्चेव, इन्होंने काफ़ी बार अमेरिका में अमेरिकी यात्रा की है। तो देखो, शीत युद्ध को ना, मैं इसके पीछे शीत युद्ध लगाने का मतलब ही यही है कि दोनों महाशक्तियाँ जो है आपस में बिना युद्ध के युद्ध कर रही है और साथ ही सहयोग भी कर रही है। तो इस वजह से इसको शीत युद्ध बोला गया कि दोनों की दोनों महाशक्तियाँ सहयोग के साथ साथ लड़ भी रही है। तो निकिता खुश्चेव काफ़ी बार अमेरिका के दौरे पर गए ताकि हमारे संबंध अच्छे हो। उसके अलावा दोनों ही महाशक्तियों ने एलटीबीटी और एनपीटी पर जो है ये 2 संधियाँ थी। ये 2 संधियाँ क्या थी? एनपीटी था अप्रसार संधि, कि हम परमाणु बम को ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे। तो इन दोनों ही शक्तियों ने इन पर जो है हस्ताक्षर किया था।
दोनों पक्षों के नेताओं ने आपसी सामंजस्य शांति बनाए रखने की भी काफ़ी बार कोशिश की। शीत युद्ध के बारे में व्यापक समझ के लिए हमें उन सभी चरणों के आधार पर पूर्वी और पश्चिमी क्या है? पूर्वी है आपका सोवियत संघ यूएसएसआर और पश्चिमी है आपका अमेरिका, ठीक है, के बीच संबंधों की जांच करने की आवश्यकता है, जिसे एकरूपता के आधार पर विभाजित किया गया है। अब देखो विभाजित करने का यही एक कारण है कि इसको 7 जो है चरणों में बांटा गया है, 7 चरण। सबसे पहले प्रथम चरण हम देख लेते हैं कब से कब तक था। तो 1946 से शुरू हुआ था प्रथम चरण और 1949 तक चला था, ठीक है। युद्ध के पश्चात कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। याद रखना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब ही विश्व स्तर पर शीत युद्ध आया, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1918 में। 1918 में खत्म होने के बाद ये शुरू हुआ, ठीक है। 1946 में शुरू हुआ। 45 में मतलब थोड़ा थोड़ा शीत युद्ध का प्रभाव था, लेकिन 46 में ये सभी देशों को दिखने लगा, मतलब बाकी विश्व स्तर पर भी फैलने लगा। तो 1946 से 1949 तक प्रथम चरण है। युद्ध पश्चात दोनों देशों के नेताओं की नीति के कारण ही युद्ध को और ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि दोनों ही देश के नेता क्या कर रहे थे? एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से जर्मन हो गया, पोलैंड हो गया, इनके भविष्य के प्रश्न ने दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को जन्म दिया और इसी के साथ शीत युद्ध का पहला चरण जो है वो शुरू हुआ। इस लाइन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आया हमारा द्वितीय चरण। ये चला कब से कब तक? 1939 से शुरू हुआ और 1953 तक चला। 1939 से शुरू हुआ और 1953 तक। बच्चों कहने के लिए सॉरी, यहाँ एक गड़बड़ी हुई है। यहाँ 39 नहीं आएगा, यहाँ 49 आएगा, क्योंकि जो है प्रथम चरण खत्म कब हुआ था? 49 में। तो द्वितीय चरण भी तो इसी के बाद शुरू होगा, तो यहाँ 49 आएगा, आप उसको ठीक कर लेना, ठीक। तो द्वितीय चरण शुरू हुआ था 49 से 53 तक। अमेरिका में कम्युनिस्ट सरकार के बीच आर्थिक और सैन्य सहायता जारी रखी गई। इसी बीच अमेरिका ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ 1951 को एक समझौता हुआ था, जिसको बोला गया अंजुस। ये जो है समझौता हुआ था 1951 में जापान के साथ शांति समझौता, यानी अमेरिका ने 1951 में जापान के साथ समझौता किया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। सोवियत प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका के साथ बराबरी के प्रयास में सफल रहा और प्रभाव दिखाने हेतु उसने यानी कि अमेरिका ने लाखों डॉलर भी खर्च किए। जर्मन पर हुआ था हमला। आपने बताया था ना इससे पहले वीडियो में कि जर्मन के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला हुआ था। तो भाई इतना बड़ा घाटा जर्मन को हुआ है, तो वो चाहेगा ना मुझे कोई मदद करे। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने उसकी कर दी मदद। अमेरिका ने मदद की और अपना प्रभाव दिखाने के लिए लाखों डॉलर उस पर खर्च किए। फिर उसके बाद शुरू हुआ तृतीय चरण। तृतीय चरण कब से कब तक रहा था? 1953 से 57 तक रहा, ठीक। इस चरण में दोनों और नेतृत्व, दोनों कौन? अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों का जो कैरेक्टर था, इनके बीच में कुछ चेंजेस हुए और विश्व को उम्मीद थी कि इनके अब आपस में जो तनाव चल रहा है वो भी कम होंगे। फिर 1953 में स्टालिन, इनकी मृत्यु हो गई, जिनकी नीतियाँ शीत युद्ध का प्रमुख कारण थी। सोवियत के राष्ट्रपति स्टालिन कौन थे? उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो याद कर लेना है, फिर लिख लो आप इसको। और फिर उसके बाद सोवियत के जो राष्ट्रपति थे कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। अमेरिका के उस टाइम पे कौन थे? स्टालिन। और सोवियत के कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। इन्हीं के हाथ में जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समझौते की नीति पर विश्वास करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे, जिनके दौरान यूएसए ने यूएसएसआर के खिलाफ सैन्य और आर्थिक प्रयास जारी रखे, ठीक। तो मतलब यहाँ पर यह है कि जब स्टालिन की मृत्यु हुई तो उसके बाद अमेरिका के जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कई सारे समझौते किए, जिससे बाकी देशों को लगा कि अब इनके बीच का जो तनाव चल रहा है वो खत्म होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ संभावना बनी थी। अमेरिका और उनके सहयोगी ने SEATO यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन पर हस्ताक्षर किया। कब किया? 8 सितंबर 1954 को, ठीक। और मध्य पूर्व देशों के साथ भी किया, जिसको बोला गया MEDO, मध्य पूर्व रक्षा संगठन का गठन किया, हस्ताक्षर किए दोनों ने। अमेरिका ने लगभग 43 देशों को सैन्य सहायता दी और सोवियत संघ के आसपास कम से कम 30,000 सैन्य ठिकाने बनाए।
इसके जवाब में यूएसएसआर ने क्या किया कि 1955 में 12 देशों के साथ एक सामूहिक रक्षा संधि बना ली, जिसको बोला गया वारसाई की संधि। क्या बोला गया? वर्साई की संधि। ये क्या था? अमेरिका का एक सैन्य समूह था। देखो चाल देखो कि अमेरिका चल कैसे रहा है। अमेरिका ने क्या किया? पहले तो जर्मन की मदद करी, ठीक है, जर्मन पर खूब पैसा खर्च किया और उसको अपने साथ ले लिया। फिर उसके बाद जब जर्मन का सहयोग मिला तो बाकी देशों के साथ भी गया, न्यूजीलैंड वगैरह के पास गया और वहाँ से उसको भी अपने साथ रख लिया। फिर उसके बाद क्या किया? इन सभी देशों से दोस्ती करने के बाद उन सभी देशों में अपने क्या किया? सैन्य संगठन बैठा दिए। अब देखो जर्मन, ये न्यूजीलैंड वगैरह, इन सब में क्या किया? सैन्य संगठन बैठा दिए। सैन्य संगठन बैठाने के बाद और थोड़े से और देशों के साथ उसने सहयोग किया और वहाँ पर अपने सैन्य संगठन इस तरीके से बैठाए कि वो यूएसएसआर की जासूसी करते रहे। यानी कि अमेरिका यूएसएसआर की पल पल की खबर रखना चाहता था, तो यूएसएसआर की उसने क्या करी? जासूसी के लिए सैन्य संगठन बसा दिए। जब पता चला यूएसएसआर को कि भाई अमेरिका ऐसा ऐसा कर रहा है, तो उसने उसके बदले में क्या किया? 12 देशों को इकट्ठा किया और अपनी रक्षा के लिए उसने सैन्य संगठन बनाया, जिसका नाम था वर्साई की संधि। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस चरण में हाइड्रोजन बम के प्रशिक्षण के प्रशासन के हथियार की होड़ नए स्तर पर लग गई थी। अब देखो दोनों ही देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर दोनों ही देश कहते हैं परमाणु बम भी बनाने की होड़ में लग गए थे कि अगर अटैक हुआ तो भाई पूरा ख़त्म ही कर देना है, इस टाइप से। तो वही है, हाइड्रोजन बम से जो है हाइड्रोजन गैस के बम वगैरह बनाने की शुरुआत कर दी गई थी। दोनों गुट पूरी तरीके से शक्तियों के संयम में रहा, लेकिन कंट्रोल में भी था। इतना होने के बाद शुरू हुआ चौथा चरण। कब से कब तक रहा? 1957 से 1962 तक, ठीक। 1962 में जब शुरू हुआ शीत युद्ध का 5वां चरण, तो 1959 में क्या हुआ था? यूएसएसआर के जो महासचिव थे निकिता क्रुश्चेव, इन्होंने अमेरिका के यहाँ पर दौरा किया, ठीक है, घूमने गए वहाँ पे अमेरिका। जाने के बाद कुछ खास समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्तिगत संबंध जरूर दोनों देशों के बीच विकसित हुए। इसी से इनके बीच एक देतांत की उम्मीद खड़ी हुई। देतांत का मतलब ये होता है कि ज़्यादा लंबे समय तक अब इनके बीच का जो असहयोग है वो नहीं टिकेगा। विश्व जो है भयंकर और खतरनाक टकराव में पनप रहा था, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। देखो देतांत का मतलब होता है टकराव से दूर, टकराव से दूर। जब 1959 में वो अमेरिका के दौरे पर गए निकिता क्रुश्चेव, तो बाकी देशों को लगा कि अब इन दोनों देशों की कंडीशन जो है ना वो ठीक हो जाएगी अपने आप, ऐसा लगा। पर ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ उस टाइप की उम्मीद जगी थी। U-2 क्या था? U-2 एक जो है जासूसी विमान था अमेरिका का। तो U-2 जो था जासूसी विमान, वो यूएसएसआर के क्षेत्र में जासूसी करने के लिए पकड़ा गया और किसी आरोप में अमेरिका ने इसे पुष्टि की। यानी कि जब अमेरिका ने यूएसएसआर में अपना विमान भेजा U-2, ठीक है, तो जब और यूएसएसआर ने पकड़ लिया था U-2 को, तो उसे पता चलेगा कि हाँ भाई अमेरिका ने मेरे क्षेत्र में जासूसी के लिए इसको भेजा है। तो इसके पलट में यूएसएसआर ने जवाब दिया कि यूएसए ने जवाब दिया कि मैंने सोवियत संघ से बचाने के लिए अपना ये जासूसी विमान भेजा था, और उसके अलावा भविष्य में अपनी संप्रभुत्ता को बचाने के लिए, ये बोला अमेरिका ने। इसके कारण अमेरिका सोवियत संघ शिखर जो बैठन हुआ था उसमें विफल रहा, और 1961 में सोवियत संघ की जो बर्लिन की दीवार थी वो भी इसमें शामिल रही। और अगर आपको पता हो तो 1961 में ही क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जहां पर क्यूबा नामक क्षेत्र में दोनों देशों की सेना बिल्कुल आमने सामने आ गई थी कि भाई अब तीसरा विश्व युद्ध होके रहेगा, लेकिन हुआ नहीं था। तीसरा विश्व युद्ध होके रहेगा, दोनों देशों की सेना जो है बिल्कुल आमने सामने आ गई थी, पर ऐसा हुआ नहीं। दोनों देशों के जो नेता थे उन्होंने सुलह कर ली थी वहीं पर। तो ये जो है ना बहुत ही बड़ा टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। मैं एक काम करूँगी, इसका टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि कहानी टाइप में है, या फिर वहाँ पे एक ऑडियो है मेरी, वो आप ऑडियो भी सुन लोगे तो भी हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप फटाफट जाकर के वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें अभी तक हमने 4 चरण पढ़े, अब इसका अगला पार्ट जाकर के देखो, ठीक है, पार्ट 3, उसमें हम 5वां, 6वां और अंतिम चरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।